नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एचएससी लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्क एट हाइट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो आपको साइट पे काम करते समय हेल्प करने वाला है और आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। आज आपकी इस छोटी सी वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है वर्क एट हाइट से रिलेटेड और वर्क एट हाइट के फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वी यूज टू बोर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉलिंग, यानी हम टू बोर्ड का यूज किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वर्कर, ऑप्शन बी है मटेरियल, ऑप्शन सी है गार्डरेल और ऑप्शन डी है प्लेटफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मटेरियल, यानी टू बोर्ड जो हम लगाते हैं वो मटेरियल ना गिरे उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वी नीड कंप्लीट फॉल प्रोटेक्शन फ्रॉम हाइट, यानी हमें कितने मीटर हाइट से या कितनी हाइट से हमें कंप्लीट फॉल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 2 फीट्स, ऑप्शन बी है 50 फीट, ऑप्शन सी है 6 फीट और ऑप्शन डी है 18.5 फीट। इसमें से कौन सा ऐसा हाइट है जहाँ से हमें कंप्लीट फॉल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 6 फीट से हमें कंप्लीट फॉल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच टाइप ऑफ डिवाइस इज प्रिफेयर टू कनेक्ट लाइनयार्ड विथ हार्नेस, यानी किस प्रकार के डिवाइस को प्रिफेयर किया जाता है हार्नेस से कनेक्ट करने के लिए उसके लाइनयार्ड के साथ। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मैनुअल लॉकिंग हुक, ऑप्शन बी है हुक्स, ऑप्शन सी है सेल्फ क्लोजिंग हुक्स और ऑप्शन डी है नथिंग। इसमें से कोई नहीं। तो आपको पास इसमें से जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी सेल्फ क्लोजिंग हुक, यानी आप देखें होंगे लाइन यार्ड का जो हमारा सेफ्टी बेल्ट का हुक होता है वो सेल्फ क्लोजिंग होता है। हम उसको दबाते हैं तो खुलता है, छोड़ते हैं तो क्लोज हो जाता है। तो उसी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है किसी को कनेक्ट करने के लिए लाइन यार्ड से हार्नेस को। क्वेश्चन नंबर 4 है आफ्टर ए फॉल अरेस्टर वी कैन यूज सिस्टम अगेन। आपके पास चार ऑप्शन है। ओनली चेंजिंग लाइन यार्ड, रिप्लेसिंग हार्नेस, वी कैन नॉट यूज इट अगेन, वी कैन यूज द सेम सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वी कैन नॉट यूज अगेन, यानी आफ्टर ए फॉल अरेस्टर अगर एक बार खुल जाता है तो उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है वी आर वर्किंग एट 4 फीट हाइट प्लेटफॉर्म विच सेफ्टी डिवाइस विथ फुल बॉडी हार्नेस यू नीड टू होल्ड यू आफ्टर फॉलिंग, यानी आप 4 फीट हाइट पे काम कर रहे हैं सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस के साथ, तो आपको कौन सा ऐसे डिवाइस की ज़रूरत है जो आप गिरें तो आपको होल्ड कर पाए, क्योंकि 4 फीट हाइट बहुत कम होता है और आपका वर्क एट हाइट स्टार्ट होता है 2 मीटर से, 1.8 मीटर से 6 फीट से, जहां से आपको फुल बॉडी हार्नेस प्रोटेक्ट करता है। तो इतनी कम छोटी हाइट पे काम करने के लिए हमें किस टाइप का डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी जो अगर हम 4 फीट से गिरें तो हमें होल्ड कर पाए। आपके पास चार ऑप्शन है। शॉक एब्जॉर्बिंग लाइनयार्ड, दूसरा है गार्ड रेल, तीसरा है सेल्फ रिट्रैक्टेबल लाइफ लाइन लाइनयार्ड और चौथा है टो बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफ लाइन लाइनयार्ड, यानी जो रिट्रैक्टेबल फॉल ब्लॉक अरेस्टर होता है उसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अगर आप गिरेंगे तो आपको होल्ड करेगा। तो सेल्फ रिट्रैक्टेबल लाइफ लाइन हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मिनिमम कैपेसिटी ऑफ हार्नेस, यानी जो फुल बॉडी हार्नेस है उसका मिनिमम कैपेसिटी कितना होता है। आपके पास चार ऑप्शन है। 2300 kg, 1500 kg, 2500 kg और 1500 kg। इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2300 kg होता है मिनिमम कैपेसिटी ऑफ फुल बॉडी हार्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिनिमम कैपेसिटी ऑफ डी रिंग, यानी जो फुल बॉडी हार्नेस का डी रिंग होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। आपके पास चार ऑप्शन है, आप इसमें से देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2300 kg, यानी डी का भी जो कैपेसिटी होता है वो 2300 kg ही होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है मिनिमम कैपेसिटी ऑफ सेल्फ क्लोजिंग हुक, यानी जो हुक होता है लाइफ फुल बॉडी हार्नेस का सेल्फ क्लोजिंग हुक, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। आपके पास चार ऑप्शन है। 2268 kg, 1500 kg, 2500 kg और 1500 kg। तो इसका राइट आंसर होगा 2268 kg। जो सेल्फ क्लोजिंग हुक्स होता है उसका जो हुक होता है, स्नैक हुक भी जिसको बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी होता है 2268 kg। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मिनिमम कैपेसिटी ऑफ लाइन यार्ड, जो बॉडी हार्नेस का लाइन यार्ड होता है उसका मिनिमम कैपेसिटी कितनी होती है। तो उसका जो चार ऑप्शन है आपका 6000 पाउंड, 4000 पाउंड, 4500 पाउंड और 5000 पाउंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5000 पाउंड्स, यानी जो मिनिमम कैपेसिटी होता है लाइन यार्ड का वो 5000 पाउंड्स होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मिनिमम कैपेसिटी ऑफ एंकरिंग पॉइंट, जो एंकरिंग पॉइंट होता है उसका हमारा मिनिमम कैपेसिटी कितना होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है 2300 kg,
1500 केजी, 2500 केजी और 2300 केजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2300 केजी या 5000 एलबीएस आपका उसका कैपेसिटी होना चाहिए जहां आप एंकरिंग करेंगे, एंकर पॉइंट का। क्वेश्चन नंबर 11 है मिनिमम डायामीटर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन बांधते हैं हम वर्क एट हाइट पे काम को करते समय, उसकी डायामीटर कितना होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, 15 mm, 10 mm, 13 mm और 25 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 13 mm। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है मिनिमम डायामीटर ऑफ वर्टिकल लाइफलाइन, जो वर्टिकल लाइफलाइन होता है उसकी डायामीटर कितना होना चाहिए। वर्क एट हाइट में काम करते समय जो हम वर्टिकल लाइफलाइन यूज करते हैं तो उसकी डायामीटर कितने होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, 13 mm, 12 mm, 10 mm और 8 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 mm, यानी वर्टिकल लाइफलाइन के लिए जो डायामीटर है वो 10 mm का होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल के लिए 13 mm का होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी क्लैम्प्स रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ लाइफ लाइन, यानी लाइफ लाइन जो हम बांधते हैं अगर स्टील रोप का तो उसके एंड पॉइंट पे हमें कितने क्लैम्प्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मिनिमम 2 क्लैम्प, ऑप्शन बी है मिनिमम 3 क्लैम्प, ऑप्शन सी 3 क्लैम्प्स और ऑप्शन डी 4 क्लैम्प्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 क्लैम्प्स, यानी किसी भी लाइफ लाइन को जो हम क्लैंप द्वारा टाइट करते हैं या क्लैंप द्वारा टाई करते हैं उसमें मिनिमम 3 क्लैंप होना चाहिए एंड लाइन में। 14 नंबर क्वेश्चन है मैक्सिमम अलाउबल सैग विद लाइफ लाइन बिटवीन 2 एंकरिंग पॉइंट, यानी मिनिमम अलाउलेबल स्लैग इन लाइफ लाइन बिटवीन 2 एंकरिंग पॉइंट। आपके पास 4 ऑप्शन है, 10 सेंटीमीटर, 10 इंच, 15 इंच, 18 इंच, 12 इंच और 8 इंच। इसका जो राइट आंसर होगा 12 इंच होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 15 नंबर मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन होता है उसका मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 5000 पाउंड्स, 2300 केजी, 9000 केजी या फिर 2268 केजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9000 केजी या 20000 पाउंड्स, यानी जो आपका स्ट्रेंथ होता है हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन का वो 9000 केजी या फिर 20000 पाउंड्स उसकी मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन कैन एंकर देयर लाइन एयर टू लाइफ लाइन बिटवीन 2 एंकरिंग पॉइंट एट ए टाइम, यानी एक समय में 2 एंकरिंग पॉइंट पे कितने लोग एंकरिंग कर सकते हैं। एक लाइफ लाइन है उसमें एक ही टाइम पे कितने लोग एंकरिंग कर सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2 मैक्सिमम, ऑप्शन बी है 3 मिनिमम और ऑप्शन सी है 4 मिनिमम और ऑप्शन डी है 3 मैक्सिमम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 मैक्सिमम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी उसमें एंकरिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मिनिमम कैपेसिटी ऑफ वर्टिकल लाइफलाइन, यानी वर्टिकल लाइफलाइन का मिनिमम कैपेसिटी कितना होता है। आपके पास ऑप्शन है 6000 एलबीएस, 5000 एलबीएस, 4000 एलबीएस और 3000 एलबीएस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5000 एलबीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन कैन एंकरिंग वर्टिकल लाइफलाइन एट ए टाइम, यानी वर्टिकल लाइफलाइन पे एक समय में कितने लोग एंकरिंग कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है एक बार में 2 आदमी, ओनली 1 पर्सन एट ए टाइम, सी नंबर है 3 पर्सन और डी है 4 पर्सन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी एक आदमी ही एंकरिंग कर सकता है वर्टिकल लाइफलाइन में, एक समय में एक ही आदमी एंकरिंग अलाउ है। क्वेश्चन नंबर 19 है विल अटैचिंग क्लैंप टू द लाइफलाइन बोल्ट ऑफ द क्लैंप शुड बी एट, ऑप्शन है डेड एंड लाइन, लाइव लाइन एंड इन लाइन, इन द सेंटर ऑफ बोथ। इसका जो राइट आंसर होगा डेड एंड साइड, यानी विल अटैचिंग क्लैंप विद द लाइफ लाइन यू बोल्ट ऑफ द क्लैंप शुड बी एट। तो जो डेड लाइफ लाइन होता है उधर ही हमें यू क्लैंप बोल्ट को लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लैंप शुड बी, यानी 2 क्लैंप के बीच की दूरी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन ए है 3 टाइम्स ऑफ द लाइफ लाइन डायमीटर, 5 टाइम्स ऑफ द लाइफ लाइन डायमीटर, सी है 4 टाइम्स ऑफ द लाइफ लाइन डायमीटर और डी है डबल ऑफ द लाइफ लाइन डायमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी 4 टाइम ऑफ द लाइफ लाइन डायमीटर, यानी जो लाइफ लाइन का डायमीटर है उसके 4 टाइम, यानी उससे मल्टीप्लाई 4 करिए और जितना डिस्टेंस आ रहा है उतना बिटवीन होना चाहिए 2 क्लैंप के बीच की दूरी लाइफ लाइन की। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको लाइफ लाइन से रिलेटेड और वर्क एट हाइट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन को शेयरिंग किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।